जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, राइट लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से इसको देख पाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो कितना है, उस पे हर चीज डिपेंड करता है। और ये जैसे डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आप इसका यूज अब आप किस तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड होकर हमारे डाउनलोड फोल्डर में आ चुका है। और ये पर्टिकुलर जो फाइल अभी आप देख पा रहे होंगे, इक्लिप्स INSTJRE Win64, ये जो डाउनलोड अभी कंप्लीट हुआ है। अभी इस प्रोसेस, ये जो पर्टिकुलर जो फाइल है, ये एक इंस्टॉलर फाइल है। और इसी को हमें डबल क्लिक करते हुए यहाँ पे इक्लिप्स को हमें आगे का प्रोसेस हमें करना है। तो हमें क्या क्या करना होगा, इसको जस्ट हमें डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आएगा। और ये ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाएंगे कि आप इक्लिप्स इंस्टॉलर के हेल्प से आप कौन सा इक्लिप्स आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ओपन होने देते हैं पहले। इक्लिप्स इंस्टॉलर बाय ओम, यहाँ पे जो मैसेज आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और वो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। और ये कुछ अभी आप जो इसको आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ये ओपन यहाँ पे हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे लेके रखता हूँ, ताकि आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। आई होप कि सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आपको देखने को मिलेगा Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर्स। जैसे कि अगर आप सिंपल सा कोर जावा का प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट वाला जो इक्लिप्स है इसको आप यूज अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको एक डायनामिक वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, जहाँ पे हम सर्वलेट की बात करते हैं, जीएसपी की बात करते हैं, या आप कोई भी वेब सर्विसेज की बात करते हैं, तो आपको हमेशा आपको इंटरप्राइज जो है, सेकंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इक्लिप्स आईडी फॉर इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ भी है। और ये फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे जहाँ पे आपको बता रहा है कि इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स के लिए है, यानी कोर जावा के लिए आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो यहाँ पे है, ये हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है और इसी को लेना है। जब आप एडवांस्ड जावा पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल का आपको ऑप्शन आपको दिखा रहा है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि प्रोसेस चलता रहे, और फिर मैं चीज़ों को आपको समझाते रहूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको, आपके सिस्टम में अगर जेडीके नहीं है तो काम नहीं करेगा। कंपलसरी तौर पे जेडीके आप जरूर उसको इंस्टॉल करके लें, पहले जेडीके का जो भी अपडेटेड वर्जन है तो उसको आप इंस्टॉल कर लें सबसे पहले। और अगर आपने एडवांस जावा का सेक्शन में अगर आप बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कोर जावा समझते हैं, जेडीके ऑलरेडी आपने इंस्टॉल करके रखे हैं। और उसके बाद फिर आप एडवांस जावा के लिए आप इक्लिप्स जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, तो कंपलसरी तौर पे जेडीके का जो भी अपडेट वर्जन है वो आपके सिस्टम में होना कंपलसरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 19 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन का जैसे प्रोसेस होता है, और फिर हम इस पे डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि आप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको एक सर्वर की जरूरत होती है। और वो जो सर्वर है, हम लोग जैसे कि मैंने भी आपको व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया कि वो सर्वर जो हमें यूज करना है वो अपैची टॉमकैट यूज करना है। बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको रिजल्ट आपको मिलता है वो अपैची टॉमकैट से मिलता है। तो हम अपैची टॉमकैट को ही हम करेंगे, और उसको भी हमें डाउनलोड करना होगा। और उस इक्लिप्स को, ये जो हमने इक्लिप्स अभी जो इंस्टॉल हम करेंगे, अ, इसे हमें कॉन्फ़िगर करना होगा किसके साथ, सर्वर के साथ, ताकि आप सर्वर के प्रोग्राम को, जीएसपी के प्रोग्राम को, या आप स्प्रिंग एमवीसी के प्रोग्राम को आप बहुत ही आराम से आप रन कर सकते हैं। क्योंकि हमें सब कुछ सर्वर साइड में किस तरीके से करना होगा, तो कंपलसरी तौर पे आपके इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए अपैची टॉमकैट। तो सबसे पहले ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस को हम समझेंगे। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, पर थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही। तो थोड़ा सा पहले हम वेट करते हैं इसके लिए, और फिर हम आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास लॉन्च का ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर आप दीजिएगा, डिपेंड करता है
आपका इंटरनेट स्पीड किस तरीके से है, लेकिन कंपलसरी तौर पे ध्यान रखें कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहें, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बहुत सारे फाइल्स इंटरनेट से वो डाउनलोड करके और फिर इसी को यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जो भी फाइल्स लगते हैं कुछ ना कुछ वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है। इस बात को ध्यान रखें कि इंटरनेट से कंपलसरी तौर पे आप कनेक्ट रहें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो ये ऑप्शन है इस पर जस्ट मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने आएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। फर्स्ट टाइम ओपन होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। और नीचे भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने में दिखेगा, जहाँ पे कि सी यूजर्स एडमिन इक्लिप्स यहाँ पे ये बन चुका है। और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क स्पेस को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, जैसा है जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे मैं रखता हूँ। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे ब्राउज करके आप डी ड्राइव ई ड्राइव कहाँ जहाँ भी आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउज करते हुए मैं चाहता हूँ क्या कि इसको मैं डी ड्राइव में कहीं पे भी और किसी और लोकेशन पे मैं इसको रखना चाहूँगा, तो सपोज मैं डी ड्राइव में ही मैं रखता हूँ। और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में कर देता हूँ, और फोल्डर में कर देता हूँ क्या, फोल्डर का नाम दे दिया मैंने एडवांस्ड जावा प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एडवांस जावा उसके अंदर में एक फोल्डर है एडवांस जावा प्रोजेक्ट, और यहीं पे ये चीजें को मैंने यहाँ पे जो वर्क स्पेस है मैंने इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे लॉन्च पे मैंने क्लिक किया है, और ये यहाँ पे ये आप देखेंगे कि स्टार्टिंग इक्लिप्स आईडीई आपको दिखाएगा। ये चीज आपको ओपन करके थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और कुछ इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे बिग स्क्रीन पे रखता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे आप इसको प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वेलकम जो फाइल ओपन है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने बताया हुआ है। आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं, बट यहाँ पे इसको मैं वेलकम फाइल्स को फिलहाल यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। कुछ इस तरीके से ये इसका जो इंटरफेस है आईडीई का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए मैंने किस तरीके से डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉलेशन में क्या सब चीज़ें मैंने किया है, और वर्क स्पेस को चेंज करके आप किसी दूसरे लोकेशन पे किस तरीके से आप लॉन्च कर सकते हैं, और इस तरीके से ये ओपन होके कुछ इस तरीके से आपका आपके सामने में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें हम प्रोजेक्ट्स हम किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको देखना ये है कि जब भी आप इस तरीके से आप ओपन करते हैं तो हम सर्वलेट के साथ हम काम करेंगे, जीएसपी को हम सीखेंगे। तो ये सभी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपको कंपलसरी तौर पे सर्वर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे सबसे पहले है मार्कर्स, फिर प्रॉपर्टीज है, और फिर सर्वर्स है। यहाँ पे जैसे सर्वर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा नो सर्वर, नो सर्वर्स आर अवेलेबल। आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे मुझे अपैची टॉमकैट जो जो सर्वर है तो उसे इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा, और फिर से उसे हमें इस पर्टिकुलर मेरे इक्लिप्स के साथ हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसे देखिए। सबसे पहले तो हम उसको डाउनलोड करेंगे, तो मैं वापस से गूगल के पेज में आऊँगा, और उसको डाउनलोड होगा। यहाँ पे आप सिंपली आप टॉमकैट लिख सकते हैं, टॉमकैट डाउनलोड। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी को मैं ओपन करूंगा। तो ये जो वर्जन आपको दिखाएगा 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अल्फा एक लिखा हुआ है, इसको आप कुछ यूज कीजिए क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और कॉपी कर सकता है। तो आप 8, 9, 10 में से कोई भी आप यूज आप कर सकते हैं। है तो मैं यहाँ पे टैग कोई मैं आपको हट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे टॉम क्या 10 जो है यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टॉम कैट 10 आपके पास अलग 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 आपको देखने को बहुत बहुत सारे अलग अलग फाइल्स है। आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है, या आप मतलब किस ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप 64 वाला वाला भी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको उसको अगर मैं करना चाहूँ, जैसा कि मेरा 64 बिट विंडोज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत ही फास्ट थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा हेवी नहीं है, और ये डाउनलोड हो चुका है। बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि जैसे ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो जाए, तो इसके जो लोकेशन है उस लोकेशन पे पहले चले जाएं, और अगर आप उसको रखना चाहते हैं या आप कहीं और उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आप आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है डाउनलोडिंग का, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, और ये जो आप साइन देख रहे हैं कॉपी करते हुए, और टॉम कैट 10 बस नाम दे दिया, और इसी के अंदर जाके मैं इसको यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास डाउनलोड किया, ड्राइव में मैंने क्लिक किया, हम कुछ भी दे सकते हैं, और जस्ट हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे करना क्या है, आपको अनजिप करना होगा क्योंकि ये जिप फाइल में है। तो राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, फाइल एक्सट्रैक्ट हो गए, एक आपको कुछ इस तरीके से फोल्डर में आपको देखने को मिलेगा, और फिर इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो करके ओपन भी करके रखा हुआ है, और उसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर अगर आप जाके आप देखिए तो बहुत सारे अलग अलग फाइल में टॉम कैट 10 नाम का इंटरव्यू किया हुआ है, जहाँ पे हमने जिप फाइल और अनजिप दोनों ही यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं वापस आता हूँ इतने क्लिप्स पे, तो यहाँ पे जरूर आप फोकस कीजिएगा, और कभी कभी क्या होता है क्लोज कर दूं, ठीक है, तो आपसे ऐसे आप लोग कहाँ गया, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे विंडो में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आता है सबसे टॉप पे आपको मिलेगा विंडो, यहाँ पे हेल्थ के जस्ट बटन में आप देखेंगे विंडो है, और विंडो पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो व्यू। शो व्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सर्वर तो पता है देखने को मिले, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब हमें करना है कि यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर सर्वर को यहाँ पे लिंक कैसे करना है, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर सर्वर यहाँ पे नहीं है तो दिस लिंक क्रिएटेड सर्वर सर्वर यहाँ पे बनाना है, उसको क्लिक करना है, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये कि एफएनसी एंड बेसिक दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या करना होगा, एफएनसी पूरा पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्वर टाइप के अंदर अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलेगा, और मैंने जो यूज किया है हमने जो रखा है
10.0 रखा है या 10.01 रखा है, इस बात भी आपको जानना होगा। मैं एक बार वापस बताऊंगा, 10.0 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैंने डाउनलोड किया है वो 10.0.27 है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपने 10.0 डाउनलोड किया है, आप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लोगो पोस्ट और ये सारा चीज ऑटोमेटिक दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट उसको सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद 10.0 आप यूज कर रहे हो, नाम ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या टॉम के इंस्टॉलेशन का डायरेक्टली क्या है, तो मतलब आपने डाउनलोड आपने किया है टॉम के, तो कैसे बताएंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज क्लिक करते हुए उस लोग के साथ मैंने कहाँ पे रखा था, ड्राइव में ये वाला पर्टिकुलर चीज था। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। समझ आया? जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले जाएगा है कि के अंदर में टॉम कैट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में चीजें हैं, ऑटोमेटिक उसने ले लिया। तो आपको जस्ट बता देना है कि कहाँ पे आपने रखे हो उसे, और बस काम करना है, कोई चीज नहीं करना है। फिर आप आप बोल सकते कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो प्रोजेक्ट ही आएगा। अभी आप बताइए कि वो जो आप बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, एक राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये अभी मेरे को भी इस पर्टिकुलर सर्वर पे सीसीबी प्रोजेक्ट में रन निकल कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या जस्ट मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो अभी ये कंप्लीट ब्लैंक है। होगा यहाँ तक। तो अब हम क्या करना है, क्लिप्स है उसके अंदर आपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया है, ताकि अब आप बहुत ही आराम से सर्वर का प्रोग्राम हो या जीएस का हो या आप एक्सपीरियंस बेसिक का प्रोग्राम हो, आप बहुत ही आराम से उसको आप रन कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टीज आने के बाद लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्विच लोकेशन यहाँ पे आप क्लिक कर दें और फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अप्लाई क्लोज कीजिए, एक प्रोसेस कंप्लीट। सेकंड प्रोसेस क्या करना है, करता है आपको डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल होगा, उस फाइल में भी आपको इसको सब सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा यूज वर्क स्पेस डाटा, लेकिन हमें चाहिए क्या, सेव करना है कीबोर्ड से कंट्रोल एस आप करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे से फोकस कीजिएगा, टॉम के ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है जस्ट पहले थोड़ा सा एक एस्टेरिस्क साइन दूंगा, इसका मतलब है कि हमने कुछ भी चेंज किया है वो सेव नहीं हुआ है, और अभी आपको सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस करना है, मैंने कर दिया, एस्टेरिस्क साइन निकल चुका है। इसका मतलब क्या, जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किया है वो सेव हो चुका है, और अब इसको आप क्लोज ऑफ कर सकते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि कंप्लीटली जो है गया है, अब आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप कंप्लीटली रेडी है। मतलब आपका सिस्टम जो है जेडीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं, एक्लिप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं, और आपने इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करना है तो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जैसे ये पार्ट यहाँ पे बात आता है, तो यहाँ पे आपको एक देखने मिलेगा, इसका हम फिलहाल यूज नहीं करेंगे, जैसे हम मिनिमाइज करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है।
चलिए, तो यहाँ तक तो काम हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट बनाना होगा, कैसे हम प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा इस तरफ, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को इस तरफ, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट पे क्लिक करना नहीं, हमें डायनामिक वेब प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है कि ये वेब एप्लीकेशन होगा, और ये हमें डायनामिक प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपसे मिलेगा। सब प्रोजेक्ट का नाम आप क्या देना चाहते हो। मैंने यहाँ दिया माय फर्स्ट वेब एप्स, आप जो भी नाम देना चाहेंगे, मैंने जस्ट यहाँ पे दिया। इसके बाद सर्वर पे रन होगा, और सर्वर जो है वेलकम का वर्जन क्या हो, जिस तरीके से हम कि आप देखेंगे कभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये नन अगर सेलेक्ट हो गया तो ये आप यहाँ पे आपने कुछ भी उसको बताया नहीं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कौन से सर्वर में रन करना है। इस ध्यान रखेंगे कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही आपको टारगेट करना है, हम सभी साइज को सेलेक्ट रखें। बाकी वगैरह और आपको यहाँ पे जस्ट आप जैसे आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट बटन क्लिक किया उसके बाद बताता है क्या कि यहाँ पे फोल्डर क्लिक होगा, जहाँ पे नाम और यहाँ पे बताता है कि ये नाम है, मतलब आप अल्टरनेटिव ये भी बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट रूट, मतलब रूट फोल्डर जो हमारा है नाम का एक प्रोजेक्ट ये होगा, और उसके अंदर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट रूट होगा कैसे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम तो याद रखेंगे ये जो ऑप्शन आप दिखा रहा है रिलेटेड टू व्हाट टेक्निकल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यहाँ पर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना कंपलसरी है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप आपके लिए एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे देख पाएंगे और ये प्रोजेक्ट बनता है और अभी आप इसको देख पाएंगे फर्स्ट वेब यहाँ पे बन चुका है। लेकिन इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और आपको बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आएगा। एरो साइन आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे है जावा यही फोटो आपको बना था है ना, मुझे बना रहा था। तो और इसके अंदर में अभी कुछ भी नहीं है, तो सबसे अपडेट के लिए जो भी हम क्लासेस वगैरह बनाएंगे और अपडेट क्रिएट करेंगे सब हमें करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे और यहाँ से क्लास आप करना है या आप सबसे अपडेट करना चाहते हैं आपको होगा, इसलिए अभी आप यहाँ क्लिक कर जैसे मान लो क्लास क्रिएट करना है, क्लास क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे पैकेज का नाम ठीक है। तो ये चीजें हैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे जस्ट फिनिश कर दिया और अभी आप यहाँ पे इस चीज को आप देख पाएंगे कि क्लास हमने यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। आई होप इस चीज को आप समझ पाए होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब हम बात
बात करते हैं डायनेमिक वेब डिजाइन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे वेबसाइट को डेवलप करने के लिए बनाने के लिए डिजाइन कर दिया गया आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ऐसा ऐसा फोल्डर ऐसा ऐसा और वो आप सबसे लास्ट जो आप देख पा रहे हो ऐप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये इसी के अंदर में आप यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे वेब INF आपको देखने देगा आपका चीज है वो INF और आपको वेब.xml लाइब्रेरी का काम हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन हम यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे कोड है नहीं लेकिन इसका अलग अलग पार्ट है एक डिजाइन ये कुछ जो आपको दिख रहा है ये डिजाइन है और सोर्स अगर आप करेंगे कुछ इस तरीके से ये चीजें आपको देखिए यहाँ पे लगेगा जाके आप ये सब जैसा देखने को मिलेगा यहाँ पे लेकिन XML फाइल होता है क्या यूजर हम सिंपल सा हम करके कहीं आएंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये XML फाइल आ रहा है और यहाँ पे हमने क्लास ट्रीट हमने कराया है आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा लेकिन बात करते हैं अगर कुछ ऐसे HTML फाइल वगैरह ऐड करना होगा तो इस तरीके से करेंगे उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक ऐसा फाइल बना हुआ है कोड जो है उसको यहाँ पे किया हुआ है लेकिन इसका फ्रंट साइज काफी आपको दिखाएगा यहाँ पे एडिटर्स को दिखेगा और एडिटर्स और फॉन्ट का स्टाइल है अभी आप कैसा चाहिए वो इस तरह से मैं ही रखता हूँ सिर्फ हम फॉन्ट का साइज है मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे मैंने क्यों क्लिक करा है लाइक अभी आप यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट का साइज है चुका है और अभी आपको विजिबिलिटी यहाँ पे आप प्रॉपर देख पाएंगे और क्लास का जो है प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे आप इसको बोलते हैं डबल क्लिक आप करते हो तो ये ऑप्शन आ गया था और यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट पे डबल क्लिक किया था और जैसे आप डबल क्लिक करते हैं और फिर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं शुरू कर दिया है कभी कभी अप्लाई कीजिए फाइल हो वेबसाइट डेवलप करने के लिए चीजें अलग लगेगा तो आपको मैं लगता है क्या वेब ऐप जो ध्यान से वेब ऐप के अंदर ही बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं CSS फाइल है SVG फाइल है JS फाइल है JavaScript फाइल है ये सब ऐड कर सकते हैं तो मुझे फिलहाल अभी HTML में मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट फाइल कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम HTML और यहाँ पे का डॉक्यूमेंट आपके सामने आ चुका है और अब यहाँ पे टेक्स्ट एक्सपोर्ट नाम दे दिया है यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे देता हूँ कि सर्वलेट और
आर लर्निंग सर्वलेट। ध्यान दीजिएगा और नाम आपके पीछे पीछे भी कहानी है। वो कहानी क्या है? वो टेक्स्ट तरीके से सर्वर से लिंक आता है। कौन फाइल को सर्वर पे रखना है उसका वो टेक्स्ट फाइल के पास होना चाहिए। अगर लिंक फाइल यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, आप देखेंगे वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने आपके सामने इसका मतलब ये है कि फाइल अगर सिक्योर प्रोजेक्ट है उसको रन कर देगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा नाम मैंने नहीं रखा। क्या करेगा index.html फाइल को ही रन करेगा, इसलिए नाम पे वही रखा है। मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम और रखूंगा और फिर चीजों को सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको रन करना इस तरीके से। तो देखिए रन हम कैसे करते हैं। आप प्रोजेक्ट सबसे पहले माय फर्स्ट वेब यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना है, यानी ये जो माय फर्स्ट वेबसाइट है उस पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रन आप क्लिक करके आपको मैं थोड़ा कोड करता हूँ तो आप इसको और तरीके से समझिए। देखिए टॉम है यहाँ पे लोकल होस्ट ये जो सर्वर है ये स्टॉप है, मतलब आपका हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे नीचे रखता हूँ और आप कीजिएगा और यहाँ पे जैसे ही राइट करता हूँ प्रोजेक्ट पे और रन सर्वर मैं करूँगा तो यहाँ पे एक चीज पे आप लोग फोकस दीजिएगा। यहाँ पे सर्वर की आप प्रोजेक्ट रन रहे हो। अगर आपने प्रोजेक्ट में या आपने मल्टीपल सर्वर आप रख सकते हो तो आपको पता है कि कौन सा सर्वर पे आप रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऐसा करेंगे आप यहाँ पे रन करने लगे। जैसे ही आते हो आपको आप जरूर आप टिक कर लें और टिक करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करें और ये जो कलर मैंने एपैची टॉप पे जब कर रहा था उसको आप देखिए खाली ब्लैंक था, लेकिन यहाँ पे आ चुका है। समझ रहे हो कि उस टाइम सर्वर पे पास सर्वर पे प्रोजेक्ट रख रहा हूँ, नाम है माय फर्स्ट और अब मैं इस पर काम नहीं कर रहा है। जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करेंगे स्टार्ट दिखा रहा होगा फिर का लाओ जल्दी लगेगा और अलाउ आप करते जाएंगे और जैसे अलाउ आप करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इंडेक्स.html जो है फाइल वो आपके ब्राउज़र पे रन करके आपको दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम देगा और थोड़ा सा टाइम देता है और अभी डायरेक्टली ओपन हुआ है एक ब्राउज़र ओपन हुआ है और यहाँ पे आप इसका आउटपुट आप देने पाएंगे। आई होप कि आप अपने ब्राउज़र को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमें गाइडलाइन वेबसाइट का सर्वर और यहाँ पे आप देखेंगे होता है इसका किया है इस चीज को अभी समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एक चीज और मैं बताऊँ जो है सिस्टम में जो ब्राउज़र था उसने रन कर दिया तो आप यहाँ ये यूज कर सकते हो कि आप कौन ब्राउज़र से आप रन करना चाहते हो। जैसे आप में से कोई फायरफॉक्स किसी का डाउनलोड होगा या क्रोम होगा किसी का ओपेरा होगा आप जैसे जाते हो यहाँ पे विंडोज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा वेब ब्राउजर। यहाँ पे देखो क्या क्या है,
इंटरनल वेब ब्राउजर, डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर जो अभी हमारा जो रन हुआ है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है। तो उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है क्रोम पे रन होना चाहिए। मैं अब इस पे टिक कर दिया हूँ। यानी अब अगर यहाँ पे विंडो पे फिर से मैं क्लिक करते हुए वेब ब्राउजर पे जाता हूँ, तभी मैं यहाँ पे आपको जो फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शन जो है क्रोम, उसको मैंने टिक कर दिया है। अब सेम प्रोजेक्ट को मैं फिर से रन करूंगा, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर जब मैं करूंगा, और फिर से हमें सेलेक्ट करना है, सर्वर को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश करते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे ये जो हमारा है क्रोम, उस पर ये रन हुआ है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन से ब्राउजर पे आप आउटपुट देखना चाहते हैं, वो भी आप इक्लिप्स के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई होप कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो होगा यहाँ तक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, एक जस्ट हमने आपको बताया कि रन किस तरीके से करना है। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर मान लीजिए कि अगर मैंने मैंने आपको ये बताया कि वेलकम फाइल्स यहाँ पे जो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में जो वेलकम फाइल्स है, जहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट पहले से लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हमने बनाया, उसके अंदर जो भी चीजें था वो रन करके आपको दिखा दिया। लेकिन क्या अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैंने लिख दिया इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल, अगर मैं करता हूँ और सेव कर देता हूँ, और अब अगर इस प्रोग्राम को रन में करता हूँ, तो क्या इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल नाम का कोई फाइल हमने क्रिएट किया है? तो डेफिनेटली हमने नहीं किया है। तो क्या ये रन होगा या नहीं होगा? क्या हमें एरर देगा? तो हम फिर से मैं इसको रन करूंगा, राइट क्लिक करना है, रन एज रन ऑन सर्वर हम करेंगे। यहाँ पे सर्वर को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिर आप फिनिश करते हैं। बोलेगा सर्वर को रीस्टार्ट करना है, मैं बोलूंगा हाँ रीस्टार्ट कर दो, उसमें थोड़े ना पैसे लगते हैं, स्टार्ट कर दो आप। और अब जब आप इसको आप देखेंगे आउटपुट आपको किस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा नीचे भी प्रोसेस हो रहा है, आप देख पाएंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा, अब आप देख सकते हैं, अब आपको क्या दिख रहा है, HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड। यानी ये कंसेप्ट आपको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है कि जब भी इक्लिप्स के अंदर में आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में बाय डिफॉल्ट पहले से एक वेलकम फाइल्स दे के रखा जाता है। और सबसे फर्स्ट वाला जो फाइल होता है, अगर इस नाम का फाइल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही नाम दे, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाया था, लेकिन इंडेक्स वन यहाँ पे कर दिया, तो इंडेक्स वन उसने सर्च किया इस पूरे प्रोजेक्ट में, उसको कहीं मिला नहीं, जिसकी वजह से वो आपको बताया कि फाइल नॉट फाउंड का एरर आपको यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अगर मैं बना दूं इंडेक्स वन का नाम का एक फाइल मैं बनाना चाहता हूँ, मान लो, तो फिर से आपको कहाँ पे बनाना है, एचटीएमएल का फाइल हम कहाँ बनाएंगे, वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे एचटीएमएल फाइल बना दिया। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिनिश आप कर दीजिए। अब इसका फाइल क्या नाम क्या हो गया, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एच वन टैग के अंदर में वी आर इन इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल पेज, ताकि आपको समझ में आए कि यस इंडेक्स वन में जो हमने क्या मैसेज दिया था। और अब इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल हमने क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर कुछ मैसेज को भी मैंने प्रिंट कर दिया है, और वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर इंडेक्स वन ऑलरेडी मेंशन है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जो मुझे आउटपुट जो दिखाया था यहाँ पे, एरर वाला जो मैसेज दिखा रहा था, अब मैं वापस से मैं यहाँ पे इक्लिप्स में आते हुए और इसको मैं फिर से यहाँ पे रन में करूंगा। और इस पे ध्यान रखें कि इसको जरूर सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब आप देखिए वी आर इन इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल पेज। तो अभी आपको ये भी समझ में आया होगा कि वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का क्या सिग्निफिकेंट है, तो इस बात पर ध्यान देना है आपको। तो ये जस्ट आज के सेशन में मैं ये बताने की कोशिश किया कि क्लिप्स को आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, एपेजी टॉमकैट कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन लेना है, और उसे आपको इक्लिप्स में किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया जहां पे मैंने एक HTML फाइल रख के आपको बताने की कोशिश किया। HTML आप ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन वेब डॉट एक्सएमएल का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट है वो मैंने बताने की कोशिश किया। बाकी के फाइल्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये फाइल नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले फाइल को सर्च करता है। तो अभी आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप अपने सिस्टम में प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप इक्लिप्स को डाउनलोड कीजिए। इक्लिप्स में आपको पता है कि अलग अलग चीजें था, जावा का पार्ट अलग था, एडवांस जावा के लिए अलग था, जहाँ पे इंटरप्राइज एडिशन वाला जो फाइल था, सेकंड ऑप्शन जो था, उसी को आपको डाउनलोड करना है। इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्लिप्स का जो इंटरप्राइज एडिशन को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, इस बात पे ध्यान रखें कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप कंपलसरी तौर पे इंटरनेट से कनेक्ट रहे थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर
आपने बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया तो प्रॉपर तरीके से वो इंस्टॉल नहीं होगा, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और फिर आपको टॉपडेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे रन करना है, HTML का पेज किस तरीके से रन करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे हम लोग सर्वलेट का जो मैंने एक क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है, एक जावा फाइल क्रिएट किया है, इसको हम किस तरीके से HTML फाइल से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है? प्लीज